क्या होता है आपका, देखिए कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक, मतलब वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। तो देखिए वाक्यों के बीच में संबंध बताकर उनको आपस में जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, कंजंक्शंस कहलाते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजक बोलते हैं इन्हें। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो देखिए कंजंक्शन हो गया, क्या बोलते हैं आप इसको, संयोजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लिंकिंग वर्ड्स बोल दिया आपका, ठीक बात है। तो देखिए वाक्यों के बीच में संबंध बताकर उनको आपस में जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, कंजंक्शंस होते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए कंजंक्शन किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या होते हैं। तो पहले मैं कुछ वाक्य लिखता हूँ, उसमें कंजंक्शन लगाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अभी शॉर्ट में थोड़ा सा होगा, जब आगे जाएगा तो डिटेल में इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अपन को। तो अभी शॉर्ट में कुछ बातें थोड़ी समझा देता हूँ मैं आपको। तो कंजंक्शन होते हैं कि आपके लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, संयोजक होते हैं, और वाक्यों के बीच में क्या करते हैं, संबंध बताते हैं आपके, ठीक बात है। तो मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूँ, उसमें आप अपने हिसाब से जितनी भी आपकी समझ है उसको इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, आप कंजंक्शन फिलअप करेंगे। किसमें, जो मैं आपको भी फिल करने के लिए दे रहा हूँ, खालिस्तान दे रहा हूँ उसमें। अब देखिए जरा इनमें लगा के देखते हैं, क्योंकि समझने की बात है यहाँ पे, ठीक बात है। क्या लिखा पहला वाक्य, देखिए शी वर्कड हार्ड पहला वाक्य, और शी फेल्ड। अब देखिए दोनों में कैसे संबंध है। तो देखिए उसने मेहनत की, वो फेल हो गई। अब देखिए मेहनत करने के बाद फेल नहीं होना चाहिए, इसका मामला कैसे बना, उल्टा बना। और उल्टे मामले में क्या होता है आपको पता है, बट लगाना पड़ेगा। तो देखिए शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड, उसने मेहनत की लेकिन वो असफल हो गई। अब देखिए कैसा विरोधाभास है, जरा देखिए। देखिए वर्क, मेहनत करना कैसा पॉजिटिव एफर्ट है आपका, इस पॉजिटिव एफर्ट से क्या होगा आपका रिजल्ट कैसा होगा आपका, नेगेटिव हो गया। और पॉजिटिव एफर्ट का रिजल्ट अब नेगेटिव होता है तो क्या होता है, वो बट से होता है। भाई एफर्ट्स आपके पॉजिटिव है और रिजल्ट क्या होगा आपका नेगेटिव, तो वो क्या होगा, दैट इज बट हो गया आपका, ठीक बात है। अच्छा शी वर्कड हार्ड शी सक्सीडेड। अब देखिए उसने मेहनत की तो वो सफल होना ही था, तो जैसा काम किया वैसा आपका रिजल्ट है, तो उसके लिए क्या होता है आपका एंड इस्तेमाल होता है। यहाँ 100 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए शी वर्कड हार्ड एंड शी सक्सीडेड, उसने मेहनत की और वह सफल हो गया, और इसलिए वो सफल हो गई। एंड का मतलब और 100 का मतलब क्या होगा, इसलिए हो जाएगा। दोनों शब्द यहाँ पे आ सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और शी डिड नॉट वर्क हार्ड, अब देखिए उसने मेहनत नहीं की, शी सक्सीडेड, वो सफल हो गई। अब देखिए यहाँ भी मामला विरोधाभास का है। अब देखिए विरोधाभास कैसा, शी डिड नॉट वर्क हार्ड, मेहनत नहीं की, तो आपके एफर्ट्स कैसे हैं, आपके एफर्ट्स है नेगेटिव, और रिजल्ट कैसे आ गया आपका पॉजिटिव आ गया। तो नेगेटिव एफर्ट्स का रिजल्ट कैसा होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो वहां क्या चाहिए आपको, यट या स्टिल।
की जरूरत पड़ेगी आपको। तो देखिए शी डिड नॉट वर्क हार्ड यट स्टिल शी सक्सीडेड, इसका उसने मेहनत नहीं की फिर भी वो सफल हो गई। तो एट स्टिल का मीनिंग क्या होगा आपका, फिर भी, और बट का मीनिंग क्या होता है, लेकिन, किंतु, परंतु। अच्छा, शी वर्कड सो हार्ड, और जानते हैं आप सो कभी अकेला नहीं आता है, अपना साथी लेके चलता है। तो उसने इतनी मेहनत करी की, और जानते सो की वजह से क्या लगाना पड़ेगा आपको, कंजंक्शन दैट लगाना पड़ेगा, वो सफल हो गई। अब देखिए शी वर्कड हार्ड शी वुड सक्सीड, मेहनत करती तो सफल हो जाती, इसका करती तो ना, तो क्या हुआ देखिए इफ शी वर्कड हार्ड शी वुड सक्सीड, कंडीशनल सेंटेंस बना आपका। और शी वर्कड हार्ड शी वुड फेल, अब देखिए यहाँ लिखा था सक्सीड और यहाँ लिखा फेल, जस्ट उल्टा हो गया। तो यदि मेहनत नहीं करती तो वो फेल हो जाती। तो जानते हैं अनलेस का मतलब क्या होता है, तो अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, एक ही बात है। तो अनलेस बोले या फिर इफ नॉट बोले एक ही मतलब है। तो अनलेस क्या होता है, इफ का नेगेटिव होता है। तो यदि वो मेहनत नहीं करती तो फेल हो जाती, इसका मतलब उसने मेहनत की और सफल हो गई। और यदि मेहनत करती तो सफल हो जाती, इसका मतलब मेहनत नहीं की और असफल हो गई। तो देखिए इस तरह से आपको कंजंक्शन ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर। बाकी तो देखिए जो लौट के आएंगी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, और कंजंक्शन भी बहुत सारे हैं, 1-1.5 किलो होंगे आपके करीबन। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या वजह देखिए, एक वर्ड है देखिए सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस क्या है बताएं, अरे सफलता है ना, है, लेकिन है क्या भाई, पार्टिसिपल स्पीच क्या है इसका, नाउन है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखिए, क्या लिखा देखिए सक्सीड, SUCCEED, क्या होगा आपका सक्सीड, क्या होगी आपकी वर्ब, कौन सी वर्ब है ये, फर्स्ट वर्ब है आपकी, ठीक बात है। क्या देखिए सक्सीडेड कौन सी वर्ब है आपकी, सेकंड थर्ड वर्ब है। तो सक्सीड कौन सी वर्ब होती है, फर्स्ट, और सेकंड थर्ड क्या बनती है आपकी, सक्सीडेड, और सक्सीडेड बन के आती है आपकी फॉर्म कौन सी, सेकंड थर्ड, ये सेकंड थर्ड वर्ब है आपकी, ठीक बात है। फिर क्या वर्ड लिखा जरा देखिए सक्सेसफुल, और FUL से क्या बना आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और लास्ट वर्ड क्या होगा जरा देखिए इसका, क्या हो देखिए सक्सेसफुली का मतलब हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक बात है। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव क्या होगा आपका एडवर्ब हो गया। तो सक्सेस का मतलब क्या होगा, सक्सेस का मतलब हो जाएगा सफलता, सक्सीड का मतलब हो जाएगा सफल होना, क्या होगा देखिए सफल होना। और सक्सीडेड का मतलब क्या होगा, सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी, तो वही क्या होगा सफल होने का अर्थ देगा ये। और सक्सेसफुल का मतलब क्या होगा देखिए सफल, क्या होगा देखिए सफलता पूर्वक इसका हो जाएगा। तो देखिए ये सारे के सारे सक्सेस से जोड़ी आपके क्या भी वर्ड्स हैं जो आप ध्यान देंगे, ठीक बात है। अब देखिए ये था आपका कंजंक्शन का मामला। अब देखिए कंजंक्शन कितने तरह के हो सकते, तो देखिए कंजंक्शन आपके 2 तरह के होते हैं डेफिनेटली। तो देखिए एक बार कंजंक्शन के टाइप भी देख लेते, हालांकि जो लौट के आएंगे तो बहुत सारी बातें डिटेल में पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक बात है। क्या देखिए कंजंक्शन क्या होंगे आपके कुछ प्रकार होंगे, कौन कौन से होते हैं जरा देखिए।